हरे कृष्णा। आज दोपहर को क्या बातें चल रही थी उनके मन में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये पर्सन यहाँ पे कुछ फल वगैरह इकट्ठा कर रहा है और भी फल इकट्ठा करने बाकी है, मतलब कुछ काम पेंडिंग है। वैसे ही कुछ बातें हैं जिनका ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे 7 नंबर बताता है कि 10 नंबर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो आपसे मिलने से जुड़ी कुछ बातें हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं जो भी हार्ड वर्क ये कर रहे हैं उसका जो फल चखने को इनको मिलने वाला है उसको लेके भी कुछ इन्होंने कई सारी बातों को लेके दिन भर में सपने देखे हैं या देख चुके हैं। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन अब तक अगर ये नहीं ले रहे थे तो आज इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से शायद इनकी तरफ से कॉल या मैसेज अचानक से आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये जो पर्सन है वो अकेलेपन से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं। इनके पास कई सारे ऐसे ऑप्शन है, मतलब फ्रेंड सर्कल वगैरह हो सकता है जिनके साथ ये वक्त बिता सकते हैं, लेकिन इन रियल ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, या फिर इनके दिलो दिमाग में आपके अलावा और कुछ बातें नहीं चल रही, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके मन में बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपसे जुड़ी बातों को लेके। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग हो गई है। अगर आप या आपके पर्सन कुछ स्पिरिट गाइड्स के ऊपर यकीन कर रहे हैं तो एंजल्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास करवा रहे हैं। मतलब कई बार ज़िंदगी में कुछ बातों को लेके समझदारी दिखानी ज़रूरी होती है, और यहाँ पे भी ये पर्सन अगर ज़िंदगी को सीरियसली नहीं ले रहे थे तो अब इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से या तो इस रिश्ते की अहमियत इनकी समझ में आ रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि सही वक्त में ज़िंदगी में सेटल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, इन बातों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये समझदारी से काम ले रहे हैं। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये 3 जैसे फ्रेंड्स आपस में कुछ सेलिब्रेट कर रही हैं। वैसे ही हो सकता है आज ये कहीं पे कुछ सेलिब्रेशन वगैरह करने जाने वाले हैं, किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर दोस्तों के साथ यूं ही मिलना जुलना है। वहाँ पे ये अपने लव लाइफ से जुड़े कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, जहाँ से हेल्प लेके ये अपने लव लाइफ के मसले सुलझा सके, क्योंकि अगला कार्ड भी आया है 6 ऑफ कप्स का। आपके साथ बिताए हुए पलों को आज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा याद किया, उन पलों में काफ़ी ज़्यादा खोए रहे। मतलब दोबारा आपसे रीयूनाइट होने की चाहत तो है, लेकिन वो शायद पल इतने ज़्यादा उनको पसंद आ गए हैं जो पास्ट में बीत चुके हैं। उन पलों को ये याद करते रहते हैं जब भी ये आपको हद से ज़्यादा मिस करते हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कप इस पर्सन के हाथ में है, 3 कप यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं। तो ये पर्सन किसी भी हालत में जल्द से जल्द आपसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं। इनके इर्द गिर्द शायद कुछ ऐसे मैरिज प्रपोजल्स भी हैं जो शायद घर वाले वगैरह देख रहे हैं, इनको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, इनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल भी अपना ध्यान भटकाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में तो बस यही बातें चल रही हैं कि कब आप दोनों हमेशा के लिए यूनियन में आ जाएंगे। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स को लेके ये कार्ड होता है। तो रात भर ये पर्सन परेशान रह के सोचते रहते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से सुलझाया जा सके, या फिर कुछ अगर ऐसी बातें हैं जो ये कह नहीं पा रहे तो उन्हें जल्द से जल्द ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अब इस बर्डन को ये और ज़्यादा नहीं झेल सकते। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ
ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो बातचीत करने के लिए अब ये पर्सन अपनी तरफ से प्रिपेयर या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं। ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है इनके ऊपर थोड़ा सा शनि का प्रभाव चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा स्लो एनर्जी में ये काफ़ी वक्त से थे। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनको समझ में आ रहा है कि सही वक्त पे सही एक्शन लेना ज़रूरी है। फिर है चेसिंग। अब तक अगर आप दोनों रनर चेसर की एनर्जी में थे तो ये पर्सन उन पलों को याद कर रहे हैं और अब इनका मन कर रहा है कि अगर आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हालात की वजह से उनसे दूर जा रहे हैं तो ये किसी भी हालत में आपको पाके रहेंगे या फिर हासिल करके ही रहेंगे। फिर है रनिंग अवे। वक्त जो है वो उनके हाथ से जैसे निकलता चला जा रहा है या फिर जो आप दोनों से जुड़ी खुशियां हैं वो कहीं दूर ना जाए, ये डर उनको हद से ज़्यादा सता रहा है। काम को लेके भी ये पर्सन परेशान है। काम में इसलिए भी शायद मन नहीं लग रहा क्योंकि बार बार इनके दिलो दिमाग में आप ही से जुड़ी बातें चल रही है और कहीं ना कहीं आपसे मिलने की चाहत इनके माइंड में ज़्यादा है। फिर है रियलाइजेशन। कहीं कुछ इनकी तरफ से तो मतलब जो दोस्त हैं वो इनके रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं डाल रहे या फिर कुछ ऐसी इनकी तरफ से तो कुछ बातें नहीं है ना, जिस वजह से ये हर बार प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो जाता। इस बात के ऊपर भी शायद इनका ध्यान गया है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं लेकिन उस पर्सन का असली मकसद क्या है ये मालूम ना होने की वजह से उसे दिल की बात बोल देते हैं और बाद में जब पता चलता है कि वो पर्सन तो कभी हमारे भले का सोचता ही नहीं था तो हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ सोचा होगा या फिर चाहा होगा और इसीलिए हमें गलत सलाह भी दी हुई होगी। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बारीकी से सोच रहे हैं कि मैं जिनके ऊपर भी यकीन करता हूँ क्या सच में वो मेरी हेल्प करने भी वाले हैं या फिर यूं ही बोलते हैं कि हाँ सिर्फ तुम बता दो हम तुम्हारी हेल्प के लिए है। फिर है घोस्टेड। अचानक से शायद आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है और ये इसी उलझन में है कि आप आखिर क्यों नहीं उनके सामने आ रहे। मतलब शायद सोशल मीडिया के ऊपर भी ये नज़रें रखे हुए हैं कि अब आप ऑनलाइन दिख जाएंगे या फिर अब आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाएगा, लेकिन ये परेशान हो गए हैं क्योंकि आपको अपने ज़िंदगी में ये हर पल महसूस करते रहते हैं उन यादों से जुड़े होने की वजह से। फिर एडिक्शन। एडिक्शन का यहाँ पे यही मतलब है कि अब उन्हें जैसे आपकी आदत सी हो गई है और एक प्यार का एक ऐसा इश्क का उन्हें आप कह सकते हैं चस्का उनको लग चुका है कि इसके बिना ये जी नहीं सकते। फिर है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जजमेंट का कार्ड तो ऑलरेडी हमें मिल ही चुका है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स एंजल्स इनको कुछ ऐसी जागरूक अवस्था में ला रहे हैं जिस वजह से इनको ज़िंदगी का सीरियसनेस समझ में आ रहा है। और फाइनल कार्ड है इमोशनल रोलर कोस्टर। आपको हद से ज़्यादा मिस करने की वजह से इनके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। पल भर में शायद इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है और पल भर में इनका मन कर रहा है कि नहीं मुझे तो अपने पर्सन से मिलना ही है। मतलब हो सकता है किसी ने मिलने के लिए भी पूछा है और सामने वाले पर्सन ने कुछ मना कर दिया है या फिर कुछ बहाना बना दिया है और ये बात सोच के ये और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर तुम मुझसे क्यों नहीं मिल रहे या क्यों नहीं मिल रहे। तो कुछ ना कुछ बात है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में ज़रूर डूबे रहते हैं क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड आ चुका है और ये इतना ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि काफ़ी वक्त से शायद आपसे रूबरू मिलना इनको पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जल्द से जल्द अपनी परेशानियों से ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं और 2 ऑफ कप की एनर्जी में तो जुड़ना ही चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।